एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन 6 है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर if its two corner angles are 22 degree 0.5 and 112 degree 0.5, find the cost of planting the grass at the rate of ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो हमने क्या किया है, हमारे पास क्या है, दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर हम इसकी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, इनको मैं क्या दे देती हूँ, नाम दे देती हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा में कह देती हूँ 22 डिग्री, अगर ये मैं 1/5 लिख लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 सेकेंड। इसी तरह मेरे पास बीटा क्या है 112 डिग्री, अगर ये 1/2 है तो इसको मैं 30 सेकेंड लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ से गैमा में निकाल लेती हूँ, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से गैमा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी 45 डिग्री। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्लग कर दी, 180 में से माइनस कर दी, तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग जो है ग्रास की निकाल सकें। तो हम इसके लिए एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक साइड गिवन है तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म, सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ प्लग कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, उसको देख लेते हैं। साइन अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, गैमा की वैल्यू डाल देते हैं, और इसको बच्चों आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिट गिवन है मीटर, और एरिया का मीटर क्या होता है, एरिया का यूनिट जो होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ गया है। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग। तो जब हमने कॉस्ट निकालनी है ₹5 पर की, तो हमारे पास क्या होगा, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, रुपीज़ कितने आ जाएंगे हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 225 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1125। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।